शुरू करते हैं दोस्तों आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सीरीज। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जिस देश ने भारत के हथियारों को कहा था कि ये बहुत ही बेकार लो ग्रेड के हैं, आज वही देश भारत से हथियार मांग रहा है इनडायरेक्टली। इतनी शर्म इनको आ रही है कि ये डायरेक्टली भी नहीं जा सकते। आखिर कौन सा वो देश है, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। बांग्लादेश के यूएवीज ने तो नाक में दम मचाकर रख दिया है और अब भारतीय बॉर्डर्स ने चेतावनी दी है कि अगर एक भी बांग्लादेशी यूएवी ड्रोन हमको दिख गया बॉर्डर क्रॉस करते हुए, सीधा शूट डाउन ही कर देंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सामने निकल कर आई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्यूचरिस्टिक तरीके से ट्रैक स्लैब्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और इसकी स्ट्रेंथ तो आराम से 70 से 100 साल तक रहेगी, क्योंकि क्योरिंग बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार की जा रही है पानी में डालकर पूरी तरह से। नेपाल के आर्मी चीफ अब पुणे में है और ये तो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के कुछ हथियारों को देखकर तो बहुत ज़्यादा ही इंप्रेस हो गए। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अब यहाँ पर खुलेआम कह रहे हैं कि हम हमारी धरती में भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को रचने नहीं देंगे। और चीन का तो यहाँ पर जो सपना था वो तो पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है। फाइनली देखेंगे कि कैसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ पर एक कंपनी है स्टील की, ये बनाएंगे हमारे देश में एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स। 2027 से ये स्टार्ट हो जाएगा और इससे इंडियन नेवी बहुत पावरफुल हो जाएगी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ऐसी न्यूज़ सीरीज पसंद है, तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है अजरबैजान की तरफ से। यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स हमको देखने मिला है। एक तरफ जहाँ पहले अजरबैजान कह रहा था कि भारत के जो हथियार है ना, ये जो अर्मीनिया को बेचने लगा है इनके दुश्मन, ये बहुत ही ज़्यादा लो ग्रेड के हथियार है और बेसिकली ये पूरी तरह से जेलस थे कि कैसे ये अर्मेनिया भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम, फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब खरीदने में लगा हुआ था। इसी जलसी में आकर इन्होंने इंडियन आर्म्स को भला बुरा कहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम इनको ये आ गई, अजरबैजान जो पहले टर्की और इजराइल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था मिलिट्री हार्डवेयर से लेकर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स, ड्रोन्स, तो यहाँ पर इजराइल तो बिजी हो गया अपनी वॉर में, तो यहाँ पर इनको बहुत बड़ी शॉर्टेज देखने मिल रही है। और ऐसे में अब इनको समझ में आ रहा है इंडियन मेड वेपन्स की क्या ताकत है। सो इसीलिए ये मिडल ईस्ट के गेट से इंडियन इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं और ये बेसिकली अपना इंटरेस्ट जता रहे हैं भारत के हथियार को खरीदने का। वैसे तो इन्होंने JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट भी खरीदे थे पाकिस्तान से, चाइनीज टेक्नोलॉजी पर ये काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनको अब भारतीय हथियार की ज़रूरत पड़ रही है। और अब फाइनली ये भारत के पास आ गए हैं हाथ फैलाकर हमारे काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हथियार मांगने के लिए। प्राइमरीली यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेन फोकस होगा गन्स एंड शेल्स, क्योंकि भारत ने तो इसमें महारत हासिल कर ली है। सो अब न्यू दिल्ली को काफ़ी केयरफुली ही देखना पड़ेगा और शायद इनके रिजेक्ट को तो हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अर्मेनिया को भारत अब सपोर्ट कर रहा है। हमारी अगली खबर बांग्लादेश की तरफ से आ रही है। यहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने अब एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। बांग्लादेशी यूएवीज, बेसिकली ये जो टर्किश मेड बायराक्तर TB2 ड्रोन्स है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये छोड़ने में लगा हुआ है मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। सो अब यहाँ पर इंडियन अथॉरिटीज सामने आ गई और इन्होंने कहा कि बस अब ये ड्रामा बहुत हो गया और अगर अभी से एक भी बांग्लादेशी यूएवी भारतीय एयर स्पेस में अगर हमको देखने मिला, सीधा हम शूट डाउन कर देंगे। अगर बड़ा है तो हमारा फाइटर जेट तैयार है, सीधा भेज देंगे और ये पीछा करके उसका पूरी तरह से चकनाचूर कर देगा। ये सुनकर बांग्लादेश अब घबरा चुका है और यहाँ पर स्टेटमेंट आ रही है कि नहीं नहीं, हम तो बस सर्विलियंस के लिए ही छोड़े थे, ये वो। सो अब यहाँ पर इंडियन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ BSF मेघालय फ्रंटियर के, इन्होंने सीधी चुनौती दी है और कहा है कि अगर कुछ भी इन्फिल्ट्रेशन का मौका देखा बांग्लादेश ने, तो इनको काफ़ी कड़ा जवाब हम देंगे। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ से, तब बुलेट ट्रेन की तरफ से आ रही है। यहाँ पर अब मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो देखकर आप चौंक जाओगे कि भारत में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी से काफ़ी मेटिकुलसली क्राफ्टेड ऐसे स्लैब्स बनाए जा रहे हैं बुलेट ट्रेन के लिए, फिर जो पानी में डालकर इसको क्योरिंग की जा रही है, ये असलियत में स्ट्रेंथ लाता है, जो कि इसको 80 से 100 साल तक का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और वाकई में ये देखने लायक है जिस तरह से ये पूरी टेक्नोलॉजी भारत में मैन्युफैक्चर की जा रही है। और अगर इसी प्रकार के स्लैब्स हम हमारे नॉर्मल ट्रेन्स में भी यूज़ करने लग जाए ना,
तो हम इजीली हमारी ऑपरेटिंग स्पीड करेंटली जो 160 की है ना, इसको इजीली 220 तक तो ला ही सकते हैं। हमारी अगली खबर नेपाल की तरफ से आ रही है। यहाँ पर रिसेंटली आर्मी चीफ ये विजिट करते हैं पुणे में, और यहाँ पर काफ़ी सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन्होंने विजिट की ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड, और इनके कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी को देखकर तो ये पूरी तरह से चौंक ही गए। इन दोनों कंपनियों ने तो इतना धमाका मचा के रखा है डिफेंस फैसिलिटीज़ में कि ये दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे इन टर्म्स ऑफ आर्टिलरी सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल और अदर मिलिट्री हार्डवेयर। इजरायली टेक्नोलॉजी को भी इजीली टक्कर दे सकते हैं। हाई क्वालिटी डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये सारा कुछ डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमने बनाया है और एक्सपोर्ट के लिए भी। सो ये टेक्नोलॉजी देखकर तो वाकई में ही पूरी तरह से दंग ही रह गए। हमारी अगली खबर श्रीलंका की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर रिसेंटली श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है जिसने तो चीन के पूरी तरह से होश ही उड़ा दिए है। आपको बता दें कि रिसेंटली इनके प्रेसिडेंट 3 डे विजिट पर हैं इंडिया के, और यहाँ पर काफ़ी कुछ एग्रीमेंट्स पर हमने साइन किया है, जहाँ इंटरकनेक्शन ऑफ गैस लाइंस, फिर पेट्रोलियम पाइपलाइंस, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी से तमाम सारी चीज़ें हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर आपको याद होगा कि जब ये पूरी तरह से डूब चुका था कंट्री, तब आगे भारत ने $4 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया, और तब जाकर ये अभी स्टेबल है, वरना अभी तक तो ये पूरी तरह से डूब जाती कंट्री। सो इसी रीज़न के चलते अब यहाँ पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने खुलेआम कहा है कि भारत की इंटीग्रिटी हमारे लिए सबसे टॉप पर है, और हमारी धरती पर किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को हम अंजाम नहीं देने देंगे। और बेसिकली ये सीधा सीधा चीन को चुनौती थी कि जो हमन टोटा पर इन्होंने कब्जा करके रखा है, बस कब्जा ही कर सकते हैं, आगे ये कुछ नहीं कर सकते भारत के खिलाफ। सो सीधे सीधे चाइना को यहाँ पर खुली चुनौती श्रीलंका और इंडिया दोनों की तरफ से मिल चुकी है। फाइनली हमारी आखिरी खबर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि हमारे अब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेपन्स इसी फैक्ट्री से बनाया जाएगा, और इसमें यूज़ होने वाला काफ़ी हाई स्ट्रेंथ स्टील भी अब भारत से ही सोर्स किया जाएगा। 2027 में दावा है कि इंडियन नेवी को हम सौंपना स्टार्ट कर देंगे, और बेसिकली आपको बता दें कि ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट रेडी फोर्सेस होंगी जो नेवी में शामिल की जाएगी। करंटली हमारी नेवी थोड़ी सी वीक पड़ जाती है कंपेयर टू चाइना, लेकिन सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर सर्विलियंस, फायर कंट्रोल रेडार, ये सारा कुछ इसमें लैस होगा। हाई स्पीड ये वेसल्स होंगी, सो वाकई में स्टेल्थी भी काफ़ी होंगी, और पूरी तरह से इंडिजिनसली भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो वाकई में ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स होंगे। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ हमको एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।